ठीक है, देखो एरिया निकालना है एक्स कोमा वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोमा 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स है। बाय द वे, देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एरिया। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? कर्व। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एरिया। अब अगर मेरे को लेट से ये वाला पोर्शन देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वालिटी से कर्व बनाएंगे। तो क्या इक्वालिटी है? 0 इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले ये पकड़ो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब ये बना, y इक्वल टू 0 इज दी एक्स एक्सेस, राइट? अब इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करो एंड लेट्स सी। देखो अगर मैं इसको देखूं, क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होता है? अबव एक्स एक्सिस। अबव एक्स एक्सिस क्या आ गया? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमारा ये और ये नहीं बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इधर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन और ये बाहर वाला पोर्शन, दो पोर्शन बने, ये इनइक्वालिटी के होंगे। तो ये पोर्शन दो टाइप की इनइक्वालिटी बनाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? अपने को y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइज करना कि वो ये वाला एरिया या बाहर वाला एरिया, वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया? ये वाला पॉइंट पकड़ा 0,1। ये तो पक्का है ना इधर आएगा। तो 0,1 इनइक्वालिटी में पुट करा के देखा, अगर कर गया तो ये वाला ये पॉइंट जिस एरिया में आ रहा है वो सारा का सारा एरिया आंसर है। अगर नहीं किया तो ऑपोजिट वाला दूसरा वाला एरिया। तो 0,1 पुट किया इनइक्वालिटी में, y को 1 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर होता है ना, तो मतलब ये एरिया नहीं है तुम्हारा, ये एरिया है, ये एरिया है। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमारा हो चुका है, y अबव एक्स एक्सिस ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको पकड़ो, y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स क्या होता है? 45 डिग्री वाली लाइन, ये आ गया। ठीक है, अब y लेस देन इक्वल टू एक्स है। अब देखो अगेन इस लाइन के अकॉर्डिंगली देखो, पैराबोला भूल जाओ, ये लाइन के अकॉर्डिंगली एक ऊपर वाला एरिया एक नीचे वाला एरिया, पता नहीं कौन सा है। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो ऑलरेडी हमने ले रखा है 0,1 चूज कर रखा है, इसको पुट करा के देखा इनइक्वालिटी के अंदर, y लेस देन इक्वल टू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, y को 1 x को 0 पुट कराया, होता है ये नहीं, तो यानी कि इस लाइन के नीचे वाला एरिया आ गया, मतलब नीचे वाला एरिया। अब क्लियरली पता चल रहा है कि लाइन के नीचे वाला एरिया ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो कॉमन एरिया अभी तक क्या आ गया? ये, क्योंकि मेरे को पैराबोला के भी नीचे वाला एरिया चाहिए, लाइन के भी नीचे वाला एरिया चाहिए। ये समझे? कहां से कहां तक चाहिए एरिया? x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, तो 0 तो यहीं से, अब 2 देखो यहां पे हुआ तो इतना एरिया आ जाएगा, यहां पे हुआ तो इतना आ जाएगा, यहां पे हुआ तो ये इतना एरिया। अब देखना x इक्वल टू 2 कहां पे है, उसके लिए मेरे को पहले चेक करना कि ये वाला पॉइंट क्या है। ये पॉइंट क्या है? जहां पे पैराबोला एंड ये लाइन टकरा रही है। कौन सा पैराबोला है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए मैंने y की जो वैल्यू x है वो इधर पुट करा दी। क्या बन गया? x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, x कॉमन, x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1, यानी कि दो पॉइंट पे टकराएंगे, एक पॉइंट का x 0 होगा, दूसरे पॉइंट का x 1। तो देखो ये लाइन एंड ये पैराबोला दो पॉइंट पे टकरा रहे हैं, एक ये और एक ये। इसका x क्या आ गया? इसका x क्या आ गया? 1। सो दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 0। हमें कहां तक जाना है? x इक्वल टू 2 तक, तो ऑब्वियसली यहां पे आएगा। अब आगे भूल जाओ, तो ये आ गया एरिया। ये एरिया निकालना है। एक्चुअली में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स नहीं है, एक ही है। देखो ये वाला एरिया जो है 0 से 1 तक का, इसके लिए अपर कर्व क्या है? पैराबोला। 1 to 2 के लिए अपर कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एरिया किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, दूसरी कर्व नहीं है। यस, तो बिल्कुल जो उन्होंने बोला है पार्ट वही है। अब इस पार्ट के लिए 0 to 1 के लिए क्या इंटीग्रेशन आएगा? पैराबोला का y निकालेंगे। पैराबोला का y क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 to 1।
प्लस अब ये वाले पार्ट का y इक्वल टू एक्स है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो इसका इंटीग्रेशन एरिया क्या आएगा, x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 to 2, डन, एरिया आ गया। समझ आया कैसे किया, पक्का, लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए हो, जबरदस्ती हाँ मत करना, आप नहीं आया तो नहीं आया, आया पक्का। सोइबू इधर, प्रथम क्या पार्ट नहीं समझ में आया, पुण्य सर मैंने मतलब जो आपने वो अपर का मैंने स्टोर का उतना तो मैंने लेक्चर ही अभी आपका लास्ट वाला आगे का तो वो पहले वाला पार्ट नहीं समझ आया, वो जितना 11 से याद है उतना छोटी छोटी चीज याद रखनी तेरे को, ठीक है, क्या कि दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ए कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ए क्या डिसाइड करता है, कितना बंद होगा कितना खुलेगा, ये चीज बनेगा, लेकिन अपवर्ड ही, ठीक है। ऐसे ही जो डाउनवर्ड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी y का कोएफिशिएंट वो नेगेटिव होगा, राइट। ऐसे अब देख एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 y की पावर 1, तो वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे अब हॉरिजॉन्टल ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हॉरिजॉन्टल राइट साइड वाला। अब ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो ये नंबर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड बनेगा। इसको याद रखने का तरीका पता क्या होता है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y की तरफ चल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव y तो नेगेटिव y की तरफ चल दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव एक्स की तरफ चल दो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स तो नेगेटिव एक्स की तरफ चल दो। छोटे छोटे माइंड डॉट्स कनेक्ट करता है ना कुछ पैटर्न याद रखता है, तो बस ये छोटा सा पैटर्न है याद रखने का, रीजन नहीं है ये, पैटर्न है याद रखने का, रीजन नहीं है ये, ठीक है। तो यहां से याद रखो, तो हमारा क्या था पैराबोला भाई, वाई पहले इनइक्वालिटी को कैसे प्लॉट करना, इक्वालिटी क्या देती है, कर्व, इनइक्वालिटी क्या देगी, उसी कर्व का ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला, मतलब जो पूरा प्लेन कर्व प्लेन के ऊपर जा रहा है, तो प्लेन को डिवाइड करेगा ना, ऊपर नीचे अंदर बाहर जो भी, तो इनइक्वालिटी का देगा एरिया, वही वाला जो डिवाइड आउट कर रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला अंदर वाला बाहर वाला लेफ्ट राइट जो भी है, इक्वालिटी का देगा वो कर्व। अब अगर तो इक्वालिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो इक्वालिटी से प्लॉट करो, फिर देखो कौन सा एरिया पूछ रहा है। अगर इनइक्वालिटी दे रखी है तो इनइक्वालिटी का मैं ये भी बनाऊंगा ये भी बनाऊंगा ये भी बनाऊंगा, जो कॉमन एरिया आएगा वो पूछ रहा है, वो क्या है, इसके अंदर क्या एरिया है अपना, इसके अंदर आया एरिया ये वाला ये वाला, इसके अंदर क्या एरिया है अपना, इस लाइन के नीचे नीचे वाला, अभी तक कॉमन एरिया बना ये सारा का सारा। अब ये क्या था 0 से 2, तो 0 से 2 तक का कॉमन एरिया वो छोड़ दिया, तो ये कॉमन एरिया बन गया तीनों का। अब इनइक्वालिटी कैसे बनाई ये समझ में आया, इक्वालिटी कैसे बनाई ये समझा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहले देख कौन सी कर्व के ऊपर या नीचे वाला एरिया, पहले कर्व बनानी पड़ेगी, कर्व के लिए इनइक्वालिटी से पहले इक्वालिटी जाना पड़ेगा, इक्वालिटी से कर्व बनाई। अब देखना कि इनइक्वालिटी उसी कर्व का ऊपर वाला नीचे वाला लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी एरिया वो कौन सा है, तो मैंने क्या किया पहले कर्व बनाई। अब कर्व का जो भी एरिया डिवाइड आउट कर रहा है, देख ये पैराबोला का दो एरिया डिवाइड आउट हो रहे हैं, एक अंदर वाला एंड एक सारा का सारा नीचे बाहर वाला। अब देखना दोनों में से कौन सा एरिया, तो मैंने दोनों एरिया में से एक पॉइंट चूज किया, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, कहीं पर भी, ऊपर नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट करके देखा, अगर तो कर गया सेटिस्फाई तो उस एरिया के सारे पॉइंट करेंगे सेटिस्फाई, तो मतलब सारा एरिया आंसर आ जाएगा। अगर नहीं किया तो मतलब इस एरिया का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऑपोजिट वाला आंसर। 0,1 0 1, तो 0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना, तो अंदर वाला कोई भी नहीं करेगा, इसलिए बोला था बाहर वाला आ गया, अभी तक ये आया। अब साथ में था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये नीचे नीचे वाला नहीं हो सकता, इसलिए बोला मैं ये और ये आया था। इस तरीके से करते हैं, इक्वालिटी बनाओ, जो भी एरिया बचा, जो भी एरिया पार्टीशन हो रही है, कोई भी एरिया चूज करो, उसमें से कोई भी पॉइंट चूज करो, इनइक्वालिटी में पुट करा लो। अगर एक भी पॉइंट कर गया तो उस एरिया का सारे के सारे करेंगे, अगर नहीं किया तो उस एरिया का कोई भी नहीं करेगा, तो ऑपोजिट वाला। इस तरीके से करते हैं। इसको लिखने का तरीका, पहले तो कर्व बनाना है, अपने को प्लॉटिंग करनी है, उसके बाद ये लिखना अपने को कि इस एरिया का इसका मतलब जो टोटल एरिया होगा वो 0 to 1 प्लस 1 to 2 होगा, और 0 to 1 एक पार्ट के लिए अपर कर्व इज द पैराबोला, लोअर कर्व इज द एक्स एक्सिस, सिमिलरली उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखना,
ना एक्सप्लेन नहीं करना कि इंटीग्रेशन का आंसर डेफिनेट इंटीग्रल आता है, वी ऑलरेडी नो दैट, लिखना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, ये समझे सर जी। सर अगर पैराबोला का सपोज अंदर वाला एरिया होता और लाइन के नीचे वाला ही होता, तो जो फर्स्ट वो जो आपने बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा है वो नहीं आता ना? पैराबोला का अंदर वाला एरिया, लाइन के नीचे वाला एरिया, राइट। हाँ हाँ जी। आप बोल रहे हो बच्चे पैराबोला का अंदर वाला एंड लाइन के नीचे वाला, तो आपका बेसिकली ये स्ट्रिप आ जाता, यस सर। राइट। इन दैट केस अपर का वो था लाइन, लोअर का वो था पैराबोला। ओके, तो फिर हम इंटीग्रेशन किस चीज की करते? अपर कर्व एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस लोअर कर्व एक्स स्क्वायर ओके सर। डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके ये पॉइंट क्या था 1, तो 0 से 1 ये आता है इन दैट केस स्ट्रिप का एरिया, ठीक है सर। समझे। हाँ जी हाँ जी। इधर पक्का, ठीक, ये नोट कर लो फिर मैं और करवाता हूं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। देखो इसके लिए पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 0,1 से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसका अंदर वाला एरिया आएगा या बाहर वाला सारा का सारा आएगा, उसके लिए हमने क्या किया, ये बाहर पॉइंट दिख रहा है 0,0, ये हमने पुट करा दिया इनइक्वालिटी में, तो 0,0 पुट करा के क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो होता ही है। तो अगर ये होता है तो यानी कि जिस एरिया में ये पॉइंट आ रहा है वो सारा का सारा एरिया आंसर है, मतलब ये बाहर वाला सारा का सारा, अभी तक फिलहाल ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये बाहर वाला सारा का सारा बन गया, राइट। अब ये अच्छा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिलहाल ये वाला ये बना, ठीक है। अब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी है, तो ये बचा y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x को 0 पुट किया y1, ये आ गया, y को 0 पुट किया x माइनस 1, तो -1,0, ये आया ये। अब ओरिजिन को इस लाइन के अकॉर्डिंगली देखा, तो ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 बिल्कुल कर रहा है, तो मतलब इस लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया, तो कंबाइंड एरिया अभी तक मेरा आया ये। अब मेरे को चाहिए 0 से लेके 2, यानी कि यहां से लेके, तो ये भी नहीं आएगा अब, राइट, ये भी हटा दो, 0 से लेके 2। अब ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा 2 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा एग्जैक्टली ये है या इसके आगे जाएगा, उसके लिए मेरे को इस लाइन को एंड पैराबोला को साइमल्टेनियसली सोल्व कराना है, दैट मींस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 1 कटा, एक्स स्क्वायर इधर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1, ये 1, ये x इक्वल टू 0, तो 2 आएगा यहां पे, ये हटा दो। तो इस पार्ट के लिए अपर इज पैराबोला, दैट इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, कहां से किसका, ये लाइन का, लाइन क्या है x प्लस 1 dx, डन। बोला इस लाइन को बच्चे प्लॉट किया ना, y को 0 पुट किया, x के आ गया -1, तो पॉइंट आ गया -1,0, ठीक है, क्लियर।
डायरेक्टली प्लॉट करना, ठीक है ना, एंड डायरेक्टली एरिया निकालना। सर, जी और जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है वो हम एक्स की वैल्यू के हिसाब से लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, कि कहां से कहां तक एक्स जाएगा। ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये देखो, देखो 0 लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर ऐसे वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 4x कोमा 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र लेस देन इक्वल टू 9 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला एरिया। तो y इक्वल टू वाई स्क्र इक्वल टू 4x, अब लेट से हमने पॉइंट लिया इधर -2,0, तो एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, तो -2,0 हमने इनइक्वालिटी में पुट कराया, तो क्या आ गया 0 -2। तो नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, या 0 नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो यानी कि ये वाला एरिया नहीं आएगा, पैराबोला के अंदर वाला एरिया आ जाएगा। ये क्लियर है? ए की वैल्यू बताता है कि पैराबोला कितना ओपन होगा, रहेगा वो 0,0 से पास करने वाला, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करना। ए की वैल्यू डज नॉट टेल दस कि कितना आगे से शुरू होगा, नहीं। +1 अगर कुछ प्लस है तो वो बताएगा, ठीक है।
तो इसके अंदर वाला एरिया आ गया। अब आगे ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9/4। ये तो सर्कल है 3/2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 3/2 रेडियस का सर्कल। अब इस सर्कल का अंदर वाला आएगा या बाहर वाला एरिया आएगा, उसके लिए मैंने ओरिजिन को पुट किया सर्कल। हाँ जी, ओरिजिन को पुट किया तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 9 बिल्कुल होता है, तो सर्कल के अंदर वाला, तो पैराबोला के अंदर वाला सर्कल के अंदर वाला, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव एक्स एक्सिस, तो मेरा एरिया आएगा ये जो अपने को निकालना। राइट, अब देखो ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे, तो यहां से लेके यहां तक अपर कर्व इज पैराबोला, एंड यहां से लेके यहां तक अपर कर्व इज सर्कल, लेकिन एरिया इज बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, एरिया इज बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? नाउ पैराबोला का y निकालो, तो इसका y निकालना है, तो क्या आ जाएगा पैराबोला का y इज इक्वल टू रूट 4x। अब तो इसके लिए y आ गया y इक्वल टू 4x का रूट, इसका यहां से y निकालो। अब तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये गया। राइट, तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन गया 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कर्व क्या आ गया y इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमें चाहिए ये वाला पॉइंट, ये आ गया 0, ये वाला पॉइंट, ये निकालते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, और ये वाला पॉइंट, और ये क्या है इसका x है 3/2। अब ये चाहिए। राइट, इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो y स्क्वायर की वैल्यू 4x जो है वो इधर पुट कर दी, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू y स्क्वायर की वैल्यू 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 4 द 36। ठीक है, तो नेगेटिव है ना, 18 टू द 36। ठीक है, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन, 2x प्लस 9 माइनस 1 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1/2, एक आ जाएगी माइनस 9/2। अब नेगेटिव पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला आंसर नहीं आ सकता, x इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। तो ये आ गया x इक्वल टू 1/2, तो 0 to 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 1/2 इंटीग्रेशन होगा इसका 4x की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन 0 to 1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 1/2 से लेके 3/2, ये आएगा एरिया। ये क्लियर है? पक्का समझ आया? साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, आएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में।